अभी ये भी मांग किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जय फिलिस्तीन का नारा लगाते वर्ड डान इसको क्या क्या कहा गया, मुल्ला कहा गया और बहुत अभद्र भाषाएं और टिप्पणी की गई। तो ये लोग इन चीज़ों में बदलाव नहीं करते हैं। ये लोग अभी ये भी मांग किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जय फिलिस्तीन का नारा लगाते, एक तरफ जो जय हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है, सबको किस से देख रही है? हिंदू राष्ट्र वाले को तो कहा नहीं जा रहा है कि इसको निष्कासित करो। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं जो जिन चीज़ों से सत्ता का आम जनता का सरोकार है उनकी बात ना करके गरीबी की, रोजगारी की, पढ़ाई की, शिक्षा की, सुरक्षा की, देश के विकास की, इन चीज़ों की बात ना करके केवल और केवल हिंदू मुस्लिम जाति धर्म हर वर्ग को बांटने की राजनीति इन्होंने की है। लेकिन ये अभी मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मैं कई बार आपको ये फिर से दोहरा रही हूँ, बोल चुकी हूँ कि अब आगे ये राजनीति नहीं चलेगी। इस देश का नागरिक ये चीज़ समझ चुका है और इस चीज़ का एक बहुत बड़ा पैगाम इस देश की जनता ने सिलेक्शन में दिया है, जो कि आपके सामने है। तो क्या लग रहा है कि अब जो पहले कहा जा रहा था ओम बिरला निष्कासित, सदन में आपने सुना होगा अखिलेश यादव कह रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है ओम बिरला मतलब फैसला जो भी लेंगे उस हिसाब से लेंगे। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कह रहे हैं कि ओम बिरला जो सांसद कह रहे हैं कि ओम बिरला को याद जब भी किया जाएगा मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहा गया, मुल्ला कहा गया सदन में, आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। पहले दिन उन्होंने आवाज़ उठाई। देखिए, यही मैं आपसे से कह रही हूँ कि दोबारा बार बार रेल हादसों के बाद उसी आदमी को रेल मंत्रालय दे दिया जाता है। बार बार पेपर लीक होने के बाद जल्दी से अपने अध्यक्ष को ये जल्दी से नहीं हटाते हैं। कोई कहीं रेप केस में और महिला के साथ छेड़छाड़ में इनका सांसद पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। किसी नेता का बेटा किसानों को कुचल देता है, उसको हटाने का काम ये नहीं करते हैं। अभी अब आप बात कर रहे हैं ओम बिरला जी की कि उनके सामने ये सब हुआ कि कहीं कुंवर दानिश को क्या क्या कहा गया, मुल्ला कहा गया और बहुत अभद्र भाषाएं और टिप्पणी की गई। तो ये लोग इन चीज़ों में बदलाव नहीं करते हैं। ये लोग अभी भी, हालांकि इनकी अकड़ कम हुई है, लेकिन अभी भी ये लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने 10 साल में राज किया है ना, उसी तरह से आगे भी ये ऐसे ही राज करें। लेकिन अब ये इनकी भूल है। अभी जो इन्होंने पिछले 10 साल में किया ना, वो इस बार नहीं चलने वाला। इस बार विपक्ष मजबूत है और इस बार सामने बब्बर शेर है। मोदी जी के सामने बड़ा कहते हैं ना कि 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीने वाला इंसान मीडिया के सामने आने से डरता है, सवालों के जवाब नहीं दे सकता। इस बार उसका पाला बब्बर शेर से पड़ा है। इस बार हमारे पास विपक्ष के नेता भी हैं और विपक्ष के नेता के रूप में सबसे मुखर आवाज़ राहुल गांधी जी हैं। तो इस बार ये मनमानी नहीं चलेगी सरकार की। संसद में हमारे नेता आवाज़ उठाएंगे और सड़क पे हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ता आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, आखिरी में एक सवाल लेंगे, जिससे आप कहें कि अयोध्या से हार मिली है बीजेपी को, वही अयोध्या जहाँ से मतलब राम मंदिर को लेकर तमाम जगह आवाज़ उठाई कि राम मंदिर के नाम वोट करें, लेकिन वहाँ के हिंदुओं पे अब सवाल कर रही है जो भाजपा समर्थक है, वो कह रहे हैं कि गद्दार हिंदू है अयोध्या वाले। यही मैं कह रही हूँ कि यही इस देश का दुर्भाग्य है। यही कि आप ये देखिए कि पहले ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को धर्मों के नाम पे बांटते थे और मुसलमानों को, सिखों को, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते थे। लेकिन अब देखिए ना, जिस बहुसंख्यक समाज के दम पे ये लोग उनको बहलाकर फुसलाकर कह के कि हम हिंदू की सरकार हैं, ये सरकार बनाते हैं, आज जब वही हिंदू इनको नकार रहा है, क्यों ना नकारे? क्या सिर्फ पेट हिंदू मुस्लिम करने से भरेगा? कितने हिंदुओं को इन्होंने बेघर किया, कितने लोगों को इन्होंने बेघर किया, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। लोकसभा के चुनाव की वजह से इन्होंने अधूरे राम मंदिर का इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और कितने लोगों के घर उजाड़े, गरीब आवाम को परेशान किया। उन लोगों ने इनको बहुत अच्छा सबक सिखाने का काम किया है और आज जब इनको सबक सिखाया गया, इनकी करनी करतूतों का इनको फल मिला, तो ये कहते हैं कि वहाँ के हिंदू गद्दार हैं, इनका बायकॉट करो। अब देखें ना, ये तो हिंदू से इन्होंने तो हिंदुओं को भी बांट दिया है। ये किसी के सगे नहीं है, ये उनके ही सगे नहीं है जिस समाज के नाम पे सत्ता में आते हैं, कहते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार है। ये किसी के सगे नहीं है, ना ये मुसलमान के सगे हैं, ना ये हिंदू के सगे, ना ये सिख के सगे हैं, ना ये ऊंचे के सगे, ना ये नीचे के सगे। ये सिर्फ केवल और केवल राजनीति के भूखे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकना, इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी नीचता। वैसे तो इनकी नीचता का कोई लेवल है नहीं, सारी हदें आप लोगों ने देख ली हैं, लेकिन अभी भी अगर कुछ बचा होगा ना, तो ये उन हदों को भी पार कर जाएंगे। बहुत बेशर्म सरकार है, बहुत वाहियात लोग
इस देश पर राज कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। देख रही है सदन में जिस तरह शपथ लिया गया उसके बाद तमाम नेताओं का जो बयान है, कुछ नेता जो है जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं, किसे देख रहे हैं? देखिए ये चीज़ इनके लिए कोई नई तो है नहीं। ये हिंदू मुस्लिम इन्होंने 2014 से 14 क्या, जब से बीजेपी का हमेशा यही रहा है। और 14 की बात मैं करूं तब से अमित शाह और रंगा बिल्ला की जोड़ी आई है, तब से ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन बावजूद उसके इस बार जनता ने जो इलेक्शन में इनको सबक सिखाया है, ये अयोध्या हार गए, उसके बावजूद भी अगर इन लोगों को अकल नहीं लगती है, इन लोगों के भेजे में ये चीज़ नहीं बैठती है, तो कल को इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बद से बदतर दिन इनके आएंगे। खुद राम जी ने इनको नकार दिया। अब देखिए ना, पहली बारिश में वहाँ छत टपक रही है, चित्रकूट से ये आ रहे, अयोध्या से ये आ रहे, जहाँ जहाँ धार्मिक जगह थी, धार्मिक स्थल थे, सब जगह से ये आ रहे। और क्या ऊपर वाला इशारा देगा? लेकिन प्रधानमंत्री तो हर मंच से राम मंदिर की बात कर रहे थे और भाजपा के नेता भी कह रहे थे संविधान बदलने की बात। अब इस देश की जनता समझ चुकी है, अब राम मंदिर हिंदू मुस्लिम से राजनीति नहीं चलने वाली। और अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरे तो ये लोग सत्ता से बाहर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको। अभी भी सिर्फ ये बॉर्डर पे रह करके इन लोगों की जैसे तैसे करके ये लोग सरकार में है। और हमें तो लगता है कि पूरे 5 साल ये सरकार चल भी नहीं पाएगी, इनकी यही हरकतें रही तो, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। आप देखिए ना, अगर आप बात करें युवाओं की, महिलाओं की, हर वर्ग का क्या हाल है। महिला सुरक्षा की अगर आप बात करें, श्रमिकों की बात करें, चारों हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब जिस आपने देखा होगा कि इतना बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने किया, हमने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, रोज़ प्रदर्शन से हम अभी वापस आए हैं। इन लोगों ने लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग भी पकड़े जा रहे हैं कि यहाँ ये धांधली हुई, यहाँ से पेपर लीक हुआ, यहाँ से इसकी कॉपियाँ छपवाई, ये वो। इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी अभी तक इतनी बेशर्म सरकार है कि अभी तक उस चीज़ की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, अभी तक वो पेपर रद्द करने को तैयार नहीं है। आप देखिए ना किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर इनकी खुद के ना इनकी घर गृहस्थी है, खुद की अगर घर गृहस्थी होती, बच्चे होते मोदी जी के, तो समझ में आता कि किस तरह गरीब माँ बाप एक टाइम भूखा रह करके अपने बच्चों को पढ़ाने में किस तरह से पैसा लगा रहे, कितना संघर्ष बच्चों की पढ़ाई में हो रहा है। बच्चे घर से दूर रह करके पैसे खर्च कर करके बच्चे तैयारी करते हैं कोचिंग सेंटरों में, किस तरह से अपना माँ बाप जीवन बसर करके बच्चों को पढ़ा लिखा के कितने सपने होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक, कभी ये पेपर लीक, कभी वो पेपर लीक, कभी UGC नेट रद्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। या तो इनकी भर्तियाँ निकलती नहीं है तो वहाँ घोटाले हो जाते हैं। और अभी मैं बात करूँ तो रेल की, 2017 से 2021 के बीच में अभी रिपोर्ट आई, आपने देखा होगा कि कितनी जानें गई, इतने बड़े बड़े रेल हादसे, उस चीज़ की कोई जवाबदेही नहीं ली। यहाँ तक कि जब ना जवाबदेही करते हैं ना, लोगों को हटाते हैं। अभी दोबारा से उसी मंत्री को रेल मंत्रालय दे दिया। अच्छा, लेकिन मैम जिस तरह से आपने सुना है, प्रधान लगातार भाजपा के नेता मंच से कह रहे थे संविधान 400 पार करिए, संविधान बदलेंगे। पहले सदन में इस तरह के जय हिंदू राष्ट्र का नारा नहीं लगा हुआ था, पहली दफ़ा लगा है। देखिए इस तरह से चीज़ें नहीं होती थी जिस तरह से अब चीज़ें हो रही हैं सदन में। आप ये देखिए ना, सदन की गरिमा ही नहीं बची है। सदन में किस तरह मारपीट शुरू हो जाती है। कभी बाहर से पीड़ित युवा, अगर मैं कहूँ तो परेशान, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, वो घुस जाते हैं। आपने देखा होगा अभी साल भर पहले क्या हुआ था, क्या करके कलरफुल गैस छोड़ देते हैं। किसी चीज़ की कोई गरिमा बची नहीं है। जब मन में आया, जहाँ मन में आया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली हैं। ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए, और अगर नहीं समझेंगे तो उस चीज़ का नुकसान ये लोग उठाएंगे। मंत्री कह रहे हैं नीट वाला जैसे बयान देखा आपने, कह रहे हैं लोकल मामला है, केवल बिहार में जो है लोकल मामला है। लोकल मामला आपने देखा होगा कि एक यूपी की बेटी की आपने वीडियो देखी होगी, कितनी वीडियो वायरल हो रही है, उसका रिजल्ट ही नहीं आया है। क्या, कौन जिम्मेदार है उस चीज़ का? ये लोकल मामला है। हर प्रदेश से बच्चे सामने आ रहे हैं कि क्या उनके साथ हुआ है। राहुल गांधी जी भी, नेता, विपक्ष के नेता भी अभी कुछ दिन पहले नीट वाले बच्चों से मिले जो इसमें पीड़ित हैं, इस स्कैम में, उनसे मिले। हर प्रदेश के बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और ये मामला केवल नीट परीक्षा का नहीं है। आप देखिए ना, UGC नेट क्यों रद्द किया, वो क्यों रद्द किया? अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो क्यों आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों आपको पेपर रद्द करना पड़ रहा है? लेकिन एक सवाल ये है कि अगर कोई छात्र नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वही हम कह रहे हैं कि जब पेपर लीक करते हुए इनकी बिना सरकार की साठ गांठ के कैसे पेपर लीक हो सकता है? कोई ना कोई तो है, घर का बेदी है। जब बच्चों के साथ, बच्चों के लिए क्या, सिर्फ बच्चों के लिए कानून है?
अभी आपने देखा होगा कि एक बेटी एक एग्ज़ाम में 1-2 मिनट लेट हो गई थी, तो किस तरह उसके माँ बाप बिलक बिलक के रो रहे थे। उसकी माँ की कितनी तबीयत ख़राब हो रही थी और इतना दुर्व्यवहार उसके साथ सेंटर वाले कर रहे थे। उसके लिए तो आपके पास कानून है, लेकिन जहाँ आपकी खुद की गलती हो, आप पेपर लीक हो जाएँ और आपके खुद के नेता तरह तरह की चीज़ों में लिप्त पाए जाएं, उस चीज़ का आपका कोई कानून नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई संविधान नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं है, यहाँ तक कि कोई जवाबदेही भी नहीं है। हर चीज़ का जिम्मेदार कांग्रेस है, हर चीज़ का जिम्मेदार नेहरू है। अभी आपने देखा होगा कि एक मीम वायरल हो रहा है कि उसमें लोगों ने मीम बना रखा है कि नेहरू जी कह रहे हैं कि नीट पेपर की जिम्मेदारी भी मैं ले लूँ क्या। तो वही यही हो रखा है, इनका बस चले ना तो नीट पेपर की और इन सब स्कैम की का जिम्मेदार भी राहुल जी को ठहरा दें, नेहरू जी को ठहरा दें।